नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली कुछ नशस्तों में हम परेशानी के असबाब पर गुफ्तगू करना शुरू किया था और उसी के तसलसल को आगे बढ़ाते हुए कि बंदा अक्सर जो होता है कि उसकी परेशानियों का वो खुद ही जिम्मेदार होता है, उसमें अर्ज़ ये किया था कि बंदा अक्सर अपने लिए खुद अपनी तजवीज़ अपने लिए कुछ तजावीज़ अपने लिए करता है और अपनी तजवीज़ को अल्लाह की तजवीज़ में फ़ना नहीं करता है, इसलिए परेशान होता है। इसी तरह से जो शैतान है, जो अज़ली दुश्मन है मोमिन का, वो इसको तरह तरह के वसाविस में मुब्तला करता है। उस पर भी थोड़ी सी बात हुई पिछले नशस्तों में। आज हम एक अहम चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहते हैं और वो समझना जो है वो बहुत ही मुफीद होगा और फ़ायदेमंद होगा अगर वो बात समझ में आ जाए और उसको बंदे मोमिन मलहूज़ नज़र रखे। तो जैसे हमने कहा था कि जो ये वसवसे हैं, इनमें एक किस्म का वसवसा इख्तियारी है और एक किस्म का गैर इख्तियारी है। यानी वसवसे का आना गैर इख्तियारी है और वसवसे का लाना इख्तियारी है और गैर इख्तियारी का बंदा मुकल्लफ नहीं है। तो गैर इख्तियारी तौर पर जितने भी वसवसे, जितने भी ख़यालात परेशान कुन आ जाएं तो उससे कतअन परेशान नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अक्सर लोग जो हैं वो गैर इख्तियारी चीज़ों के दर पे रहते हैं, यानी जो बंदे के इख्तियार ही में नहीं, और जो चीज़ें इख्तियार में हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। और गैर इख्तियारी चूँकि अपने इख्तियार में नहीं होता, अपनी कुदरत में नहीं होता, तो अक्सर अवकात वो होते नहीं हैं, तो इसलिए परेशानी रहता है। जैसे एक आम मिसाल अगर हम दें कि एक होता है आमदनी का बढ़ाना। हर एक ये चाहता है कि उसकी इनकम, उसकी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और वो इसके लिए अब, लेकिन ये आमदनी का बढ़ाना ये गैर इख्तियारी है कि बंदे के इख्तियार में नहीं। अब देखेंगे कि एक ही मार्केट में एक ही जगह दो दुकानें होती हैं और एक ही किस्म की चीज़ें होती हैं। बसा अवकात एक के पास ज़्यादा अच्छी होती हैं, दूसरे के पास, और जिसके पास ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं उसकी बिक्री ज़्यादा होती है और इसकी नहीं। वो दिन भर बिज़ी रहता है ट्रांजैक्शंस के साथ, और जिसके पास वो हाथ पर हाथ धरा बैठा रहता है। और ये चीज़ गैर इख्तियारी है। दुकान को सजाना, उसमें चीज़ें लाना और एडवर्टाइजमेंट के जो तरीके हैं उनको इख्तियार करना, ये तो इख्तियारी है। लेकिन कि गाहक आ जाएं और वो मुतमईन हो जाएं, ये गैर इख्तियारी है। तो बंदे को ये कि वो अपना काम करे और फिर अल्लाह पर तवक्कल करे, भरोसा करे, और जो अल्लाह ने लिखा होगा वही होगा। अक्सर जो होते हैं, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि बंदा जो मुकल्लफ है वो नमाज पढ़ने का, नमाज को कायम करना, अक़ीमुस्सलाह का लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया। नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो यानी अपने वक्त पर वज़ू करो, अपने वक्त पर यानी मस्जिद की तरफ आओ या नमाज का एहतमाम करो और उसके जो अरकान हैं उनको पूरा करो, और जो भी फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नत, मुस्तहब नमाज के हैं
उन सब को यानी उन पर अमल करें, और ये इख्तियारी है। अब नमाज में दिल लगे, ये गैर इख्तियारी है, इसका बंदा मुकल्लफ ही नहीं। लगे तो इसको हमारे बुज़ुर्गों की इस्तिलाह में कहते हैं, अगर नमाज में कैफियत अच्छी होती है और दिल लगता है और महवियत होती है, ये सूरत महमूद है, ये सूरत महमूद है, लेकिन ये मकसूद नहीं है। अब ये महमूद और मकसूद में फ़र्क करना ये बहुत यानी लाजमी चीज़ है दीन को समझने के लिए। एक चीज़ महमूद है लेकिन मकसूद नहीं है, और जिसके बारे में सवाल होगा कब्र में, क़यामत में, वो चीज़ें होंगी जो मकसूदात में से हों। महमूद कोई चीज़ यानी हासिल हो जाए अल्लाह की तरफ से तो अल्लाह की नेमत है, लेकिन उसके बारे में तो सवाल नहीं होगा। कोई हज को जाएगा, अब हज के जितने भी अरकान हैं जो भी, वो पूरी शरीयत के मुताबिक। अब तवाफ़ में जो अल्लाह के मुक़र्रबीन होते हैं उनको कुछ ख़ास किस्म की कैफियत होती हैं। मकाम इब्राहीम के पास पहुंचकर उनकी ख़ास रोज़े अक़दस के हाज़िरी के वक़्त उन पर कुछ अलग से अनवार अल्लाह की तरफ से, ये सारी चीज़ें गैर इख्तियारी हैं। यूती मन यशाओ, अल्लाह जिससे चाहे उसको दे देता है, तो लेकिन बंदा इसका मुकल्लफ नहीं है। यानी इख्तियारी और गैर इख्तियारी में फ़र्क करना ये बहुत लाजमी है अगर बंदा परेशानी से दूर रहना चाहता है। और शैतान जो है, शैतान तो शैतान ही है, शैतान तो शैतान ही है, उसको बंदे मोमिन को परेशान करना है और उसको नाउम्मीद करना है। अब ये इसने अपनी तजवीज़ से ये चीज़ तय करनी होती है कि मेरी नमाज में मुझे ये हालत नसीब हो जाए, मैं जब तिलावत करूं तो मेरी ये हालत हो जाए, और जब मैं हज को जाऊं तो मुझे ये सारी चीज़ें जो गैर इख्तियारी, एक तो ये गैर इख्तियारी हैं और दूसरे इसने ये खुद अपने लिए तजवीज़ की हैं। अब देता अल्लाह वही है जो वो चाहता है अपनी हिकमत के मुताबिक। वो जिसको जैसा अल्लाह ताला ने जिसको जैसा जाना है उसको वैसे ही वो अता कर देता है। तो ये अल्लाह ही जानता है उसको अल्लाह ने किसको क्या देना है, किसको कैसे नहीं देना है। अब शैतान आता है, देखो आपकी नमाज तो नमाज ही नहीं, आपकी नमाज ही नहीं, ये कोई नमाज हो गई? आपको ख्याल आते हैं दुनिया के। मैंने कहा ख्याल आना तो ये गैर इख्तियारी है, इस पर इसकी नमाज ख़राब नहीं होगी। तो अब ये इसको इस तरह से परेशान करता है, ये फिर नमाज पढ़ना ही छोड़ देता है, दिल बर्दाश्ता हो जाता है। अब बहुत लोगों के पास आप ये सुनेंगे कि मैं फ़लाँ बुज़ुर्ग से बैत हो गया, मैं फ़लाँ बुज़ुर्ग से, अब मैं इतने साल से जा रहा हूँ और मेरी हालत बदली नहीं। अब उस बुज़ुर्ग से भी बंधन होता है और ख़ुद वो सारी चीज़ें छोड़ देता है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि उस बुज़ुर्ग के साथ बैत करने में ही इसकी नीयत ठीक नहीं थी। इसने दीन को समझा नहीं था, न बैत ही को समझा था। अब ये तो ये चाहता कि ये बस मुराकबा में जाए और गर्दन लटका के बैठे अल्लाह अल्लाह करे, और इसको एक किस्म के इस पर कुछ वारदात हों, इस पर कुछ जैसे कोई वाहे का इंतज़ार करे, इस तरह से ये ऐसा। अब ये खुद इसने तजवीज़ किया है, ये तो मकसूद नहीं। मकसूद शरीयत में है इस्लाह नफ्स। शरीयत में मकसूद ये है, जो ये तज़किया है, जो ये तज़किया है, जिसके लिए लोग बुज़ुर्गों के पास जाते हैं, उनके शागिर्द बनते हैं, जिसको आम
اصطلاح میں تصوف کہتے ہیں، حالانکہ ہم یہ لفظ تصوف استعمال نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ اتنا مس یوز ہوا ہے یہ لفظ، تو اس لیے ہمارے بزرگ منع ہی کرتے بھائی یہ لفظ ہی استعمال نہ کرو، اس سے بہتر ہے کہ آپ تزکیہ کا لفظ استعمال کرو۔ تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی نیت ہی صحیح نہیں تھی، غیر اختیاری چیزوں کو مقصود بنایا کہ میں اس کے پاس جاؤں گا اور مجھے میری حالت ایسی ہو جائے، ایسی ہو جائے، ایسی ہو جائے، اور مجھے ایسا تو نہیں ہے۔ تزکیہ کا مطلب یہ کسی یعنی کسی بزرگ کے ساتھ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شریعت پر چلنا آسان ہو جائے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جو یہ لفظ تصوف ہے یا تزکیہ جو بھی ہے، یہ شریعت کا جزء الطف ہے، یہ شریعت ہی ہے۔ اور بعض جو جاہل لوگ ہیں انہوں نے اس کو شریعت کو اس سے نکال ہی دیا کہ شریعت کوئی چیز ہی نہیں ہے بھائی، ہم تو کیا کہتے ہیں اس کو، فرض دائم کے ساتھ ہیں، ہم نمازوں کے پابند نہیں، ہمیں یہ نہیں، اسے کیا ہوتا ہے، ہاتھ ادھر باندھے یا ادھر باندھے اور شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ تو جہلا کا کام، جاہلوں کا کام۔ ہاں جو لوگ اچھی جو جاہلوں کے، لیکن وہ اس تعلق کو، اس کو اصلاحی تعلق جو کہتے ہیں، اس اصلاحی تعلق کو سمجھے ہی نہیں، اور جن چیزوں کو مقصود بنایا اس تعلق میں، اس کا تو شریعت سے تعلق ہی نہیں، نہ اللہ کی رضا سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ شریعت یہ چاہتا ہے کہ آپ کا ایمان کامل ہو جائے۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا، اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد، نعیما لا ینفد، و مرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجۃ الجنہ جنت الخلد۔ یعنی ہم ایمان کے ایسنس کو، ایمان کے اصل کو سمجھیں اور وہ ہمارے اندر راسخ ہو جائے، ہو جائے، اور اللہ جل شانہ کی معرفت، اللہم ارنا الحقائق الاشیاء کما ہی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ ہم حق کو حق سمجھے، باطل کو باطل سمجھے۔ یہ ہے اصل، کہ ہم باطل کو حق نہ سمجھے، حق کو باطل نہ سمجھے۔ ایمان کے جو ڈیفینیشن ہے اور ایمان کی جو ایسنس ہے، جو اس کا مغز ہے، وہ ہم کو حاصل ہو جائے، پھر ہم میں جو شریعت نے فرائض، واجبات، سنتیں، یہ سارے ہمارے اندر اس طرح پیوست ہو جائیں کہ یہ ہمارا مزاج بن جائے، یہ ہماری طبیعت بن جائے، اور ان پر کیا ہو، دوام حاصل ہو جائے، یعنی کنسسٹنسی اللہ نصیب کرے۔ اس پر حدیث شریف میں آیا ہے، حب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جس پر دوام کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ عمل کیا جائے، اگرچہ وہ کم ہو تعداد میں۔ اب کوئی بڑے جوش میں آتا ہے تو راتوں کو نوافل، دنوں کو روزے، اور بہت نوافل میں کثرت، اور چند دنوں رہتے، بعد میں اس کو تسلسل نہیں رہتا، تو یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ ہاں پھر جو ان بزرگوں کے پاس جو جانے کا اصل مقصد ہے کہ ہمارے اندر اخلاق حمیدہ پیدا ہوں اور ہمارے اندر سے اخلاق رذیلہ دور ہو جائے، یعنی ہم جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، کبر سے، نفاق سے اور تکبر سے، ان چیزوں سے ہماری طبیعت کیا ہو،
हमारा दिल बिल्कुल साफ़ हो, क्योंकि इन चीज़ों के साथ कोई जन्नत में नहीं जाएगा। ये चीज़ें अगर दुनिया में इनका इलाज नहीं किया और अंदर दिल में हसद भी था, कीना भी था, बुग़्ज़ भी था, हसद भी था, तकब्बुर भी था, निफाक भी था, और इसी के साथ ये नमाज़ें वगैरह भी पढ़ता था, लेकिन इसी के साथ इसका इंतकाल हो गया, तो ये अव्वल वहल में जन्नत में नहीं जाएगा, इसको जहन्नम में डाला जाएगा जब तक इसकी सफाई हो जाए, फिर जन्नत में तो हर मोमिन तो जाएगा ही जाएगा। वो तो हमारा अकीदा है। कमज़ोर से कमज़ोर ईमान वाला भी आखिर में जन्नत जाएगा। लेकिन अव्वल वहले में जन्नत में जाने के लिए दुनिया ही में अपने आप को साफ़ करना है, जिसका नाम तज़किया है। ये है मकसद। ये नहीं है मकसद मैं वली बन जाऊँ, मैं हवा में उड़ूँ, मैं ख्वाब में ये देखूँ, मैं ख्वाब में। अब ख्वाब क्या है? अब ख्वाबों के ज़रिए ही शैतान ने बहुतों को गुमराह किया, बहुतों को। इसलिए हज़रत हकीम उम्मत अक्सर फरमाया करते थे, नशब्बम नशब परस्तम की हदीसे ख्वाब गोयम, चूँ गुलाम आफताबम हमज आफ्ताब गोयम। अब ऐसे ख्वाब, अब उसमें शैतान का तसर्रुफ़ होता है। नबी ही एक है जो शैतान के तसर्रुफ़ से क्या है, उसकी हिफाजत होती है शैतान, वरना किसी भी उम्मती के इसमें शैतान का तसर्रुफ़ का एहतिमाल है, औलिया किराम को भी, और आवाम की तो बात ही नहीं, आवाम की तो बात ही नहीं कि शैतान किस तरह से उनको गुमराह करता। और अक्सर ख्वाबों के साथ। और ये जो जाहिल पीरों के पास जाते हैं, वो जब जाहिल पीर के पास गया, उसने कुछ वजीफ़ा दिया, अब इसने कुछ ख्वाब देखने शुरू कर दिए। अब ये सब देखो मेरा पीर भी बड़ा है, मैं आज तक तो ये नहीं देखता। उसको ये नहीं पता कि ये शैतान का तसर्रुफ़ है। ये शैतान मुख्तलिफ़ सूरतों में ख्वाब में आता है, बहुत चीज़ें दिखाता है, और इसको लगता है कि मैं तो अब बड़ा वली बन गया और मुझे शरीयत की ज़रूरत नहीं है, ये तो बड़ा पीर है। तो इसलिए दीन को समझना और इख्तियारी और गैर इख्तियारी में फ़र्क करना, और महमूद और मकसूद को समझना। शरीयत में महमूद क्या है और मकसूद क्या है, यानी जो मकसद है जिसके लिए शरीयत, यानी क़यामत में सवाल होगा, कब्र में सवाल होगा, अल्लाह ने जिसके करने का हुक्म दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे करने का हुक्म दिया, जिससे रुकने का हुक्म दिया, वो मकसूदात में से। बाकी जो ये कैफियत और दूसरी ये महमूद चीज़ें, ये मकसद नहीं है। तो अब इनको इन्हीं गैर इख्तियारी चीज़ों के पीछे लगा देता है, अब वो हासिल नहीं होती हैं, फिर दिल बर्दाश्त होकर छोड़ जाते हैं और परेशान होते हैं, और फिर कहते हैं जी हमने इतने साल लगाए, हमें कुछ नहीं हुआ। अरे आपकी बुनियादी गलत थी, आप तो दीन को समझे ही नहीं थे, आपको दीन को समझ नहीं थी, न इस ताल्लुक़ का आपको ये था मालूम कि इसमें यानी क्या है, मकसूद क्या है और महमूद क्या है और मज़मूम क्या है, वो तो मालूम ही नहीं, तो ऐसे ही चलते बने। तो इसलिए इख्तियारी और गैर इख्तियारी में फ़र्क करना। बंदा इख्तियारी चीज़ों का मुकल्लफ है, गैर इख्तियारी जो उसके बस में नहीं है उसका वो मुकल्लफ नहीं है। इंशाअल्लाह इस पर फिर और थोड़ा सा इसके बारे में अर्ज़ किया जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।